हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो उसे कैसे लगाना चाहिए जिससे कि आपको पूरा प्रॉफिट मिल सके। मतलब कहते हैं ना कि मक्खी की तरह चूस लो, जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को चूस लेते हैं, वैसे ही आपको एक जो प्रैक्टिस सेट है, अब आप 10 प्रैक्टिस सेट लेंगे, 10 को लगाने का समय ज़्यादा चाहिए प्लस पैसा ज़्यादा चाहिए, है ना। तो दोनों चीज़ों का बचाव एक कम समय में कर सकते हैं आप, लेकिन उसका तरीका सीख लीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट को हमें कैसे लगाना। आप 50 प्रैक्टिस सेट लगा लो, अगर सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहोगे तो वो बुक की तरह काम करेगा, सिर्फ जो बुक से क्वेश्चन लगाते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनकी तरह। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट को आपको, प्रैक्टिस सेट से बहुत सारी कमियां दूर होती हैं, उन सारी कमियों को अगर आपको दूर करना है तो प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमने लगाया और हमें इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और ये प्रैक्टिस सेट भी अच्छा था। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हुए थे एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा इनसे मिले हुए थे। अब मिला के देखिएगा पुराने पेपर को, इससे मैं बताता हूं कि ये कौन से प्रैक्टिस सेट किस पब्लिकेशन का है और किस कंपटीशन एग्जाम का है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, अपना रास्ता बदल देते हैं या कोई और काम करने लगते हैं, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उनके लिए कुछ एक दो शब्द में जरूर कहूंगा यहाँ पे। क्या? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जी हाँ, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार का लक्ष्य से दूर ही रखो, हार को लक्ष्य से दूर ही रखो दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। समझ रहे ना? तो आ जाइए बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को लगाने की। तो सबसे पहले आपको वो प्रैक्टिस सेट लेना है जिसमें एरर कम हो। अब बिना एरर का नहीं कह सकते, क्योंकि कोई अभी तक एक प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं बना जिसमें एरर ना हो। कम एरर वाला लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रैक्टिस सेट मिल जाए जिसके लास्ट में दिखाता हूं मैं आपको OMR भी दी गई हो। देखिएगा ये है ना, हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद एक OMR दी गई है, यानी कि आपका जो गलतियां हाथ काम नहीं करता है, बुकलेट नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको गोले भरने का मतलब मेन उद्देश्य है ये आप सही से भर सकें कि आपको गलती ना हो। तो प्रैक्टिस सेट ऐसा लेना है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस सेट को लगाना कैसे है, मैं एक पेपर दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे सारे पेपर ऐसे ही लगे हुए हैं, मैं दिखा दूंगा आपको आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि वाकई में प्रैक्टिस सेट की शुरुआत टाइम के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर आपके देखो, सबके लिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 69,000 के लिए 2019 में हुई थी, ठीक है, 6 जनवरी 2019 को, उसके लिए है। उसमें हमने इसको उसके लिए हमने इसको लगाया था। समय कम मिला था, सिर्फ 1 मंथ मिला था इसको लगाने के लिए। मेरे पास जब मैंने लिया था तो 1 महीना भी कम था हमारे लिए। दूसरी चीज, ये OMR हमने एक भी नहीं भरी फिर, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी। आप भर सकते हैं, देखिएगा हमारी सारी OMR खाली होंगी इनमें, लेकिन हाँ वो जो काम था हमारा OMR वाला, वो हमने दूसरे तरीके से किया। देखो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन, पहले तो आपको पूरा पेपर लगा देना है। लगाने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपसे पहले बनते हैं उन्हें पहले अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद जब जो क्वेश्चन हमें बचता है, तो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बने उन्हें बनाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस थी, मैंने नहीं किया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना हो तो आप जरूर करिएगा। क्या? कि जो क्वेश्चन पहली बार में बन जाता है उसका आंसर लगा के निकलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन पे आगे कुछ मार्क जरूर लगा दीजिएगा। जैसे हमने गोला कर लिया है, ठीक है, ऐसे गोले करके निकल जाओ, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन छांटने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है। नहीं तो आप ढूंढेंगे उनमें से किस पे टिक नहीं लगा है, तो वो टिक छोटे होते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा। तो उसका एक टिक डिसाइड कर लीजिएगा, आप गोला बना दीजिएगा कि जिस क्वेश्चन को हमने छोड़ा है अभी समय की वजह से, तो उसको हम बाद में चेक करेंगे, और वो ही चेक तुरंत देख लोगे आप। या पर उसके आगे C बना दो या N बना दो, नॉट अटेम्प्ट बना दो N, ठीक है, नहीं किया है NO नो लिख दो, ठीक है, NO पूरा नहीं N लिख दो। ये तरीके अपने हैं, देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप लगाना शुरू करेंगे तो पहले एक बार में पूरा जल्दी जल्दी लगा जाएंगे जरूर। दूसरी बार के लिए आप कम से कम आधा घंटा बचाएं, एक ऐसा पेपर लगाएं। अब पेपर में हम क्या करते हैं, एक तरफ से लगे चले जाते हैं, पेपर पूरा ही नहीं हो पाता और हम पढ़ भी नहीं पाते। तो ये गलती कभी ना करना, ये प्रैक्टिस सेट से ही आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो प्रैक्टिस सेट लगाने का सिर्फ यही तरीका है,
जो नहीं आया उसको दोबारा में देखा, और जो क्वेश्चन आपने दोबारा में देख रहे हैं उनमें से भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत लंबा समय लेने वाला है तो उसको पहले छोड़ दीजिएगा, तुरंत उसको मत करने लगेगा। जो लगता है कि छोटा क्वेश्चन है, हाँ बन सकता है हमारे से, तो उस पर कोशिश करिएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगा लें समय के अनुसार, फिर हमें कुछ नहीं करना कि उसको चेक करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि उसको चेक कैसे करेंगे। जब आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद नंबर देख के हट नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। चेक करने का तरीका ये होना चाहिए आपका सबसे पहला कि जो क्वेश्चन आपका सही गया है उस पर कुछ भी ना लगाएं, चाहे तो सही का टिक लगा लें। वैसे तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि इसका आंसर दोनों में से कंफ्यूज कर रहा है। जैसे नायक को स्त्रीलिंग में बदलिए, तो एक नायिका ये भी है और नायिका इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है, नायक का नायिका। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में नायक नायिका 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 एक ही जैसा लिखा है, इसको हमें ध्यान रखना है। और अगली बार एक दो बार देखेंगे तो हमें, देखो प्रैक्टिस सेट फिर भी दोबारा देखने पड़ते हैं, आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट का फायदा क्या है, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस सेट जब भी आप लगाएं तो उसको एक बार एनालाइज जरूर करें, पूरा प्रैक्टिस सेट। एनालाइज का मतलब क्या है? एनालिसिस करने से आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है उसको लगाने से ज्यादा। आप ये सोच रहे हैं कि हमने प्रैक्टिस सेट इतने सारे लगा लिए, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आपका सब बेगर्थ है, बेकार है। अब क्वेश्चन कोई आपसे नहीं बना है, उसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाउट वाला भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और उसमें गलत हो सकता है, तो उस पर परेशान ना हो, उसका एक्सप्लेनेशन देख लें। कभी कभी हमें क्लियरली एक्सप्लेनेशन से पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पे इसने गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारा सही है उसका गलत है, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में आप गलत हैं, ठीक है। देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैथ में सॉल्व करते हुए कोशिश ये करें कि जितना जगह दिया है उसी स्पेस में हो जाए। हम कभी भी कागज अलग से लेके नहीं बैठते, कॉपी अलग से लेके नहीं बैठते, जितना लिखना है हमें वहीं लिखना है उसी कॉपी पे जरूर। और नीचे रफ्तार के लिए ब्लैंक जगह भी होती है, वैसे अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका पहला कि आपको टाइम याद रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चनों को बनाते चले जाना है। उसके बाद जो आपको लगता है कि थोड़े से टफ हैं या हम बना सकते हैं, हमारी पहुंच तक हैं लेकिन थोड़ा समय लेते, उनको दोबारा में देखिएगा। तीसरा काम, उनको क्वेश्चन पेपर को यानी प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर समय है आपके पास तो एक नोटबुक बना लीजिएगा, लेकिन समय नहीं है तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन हमें लगा था अच्छे हैं उन पे हमने या तो स्टार बना रखा है या सर्किल बना रखा है या कोई इंडिकेशन दे रखा है, तो वहां से हम उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट था कौन सा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जो 2019 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके लिए था, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट निकला। हम तो कहेंगे कि इसी की वजह से जॉब मिल चुकी है हमें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में वो प्रैक्टिस सेट नहीं है जो अब तक हो चुके थे। इससे पहले वैसे 68,500 ही हुआ था, और 68,500 जो था वो सब्जेक्टिव था, लिखने वाला था, और उससे ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, लेकिन हम देख चुके थे उस पेपर को तो हमें जरूरत भी नहीं थी। इसमें लिखा हुआ भी है, OMR के साथ 10 मॉडल पेपर थे, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट थे, ठीक है। तो आप भी इसको ले सकते, प्रेफर कर सकते हैं। अब तो 2019 के भी आ गया, 2022 और 23 का भी आएगा, या और भी अदर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी को मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।